Hi guys, so are you someone who's always confused about which powder to buy? एंड मार्केट में बहुत सारे पाउडर्स मिलते हैं, बेक पाउडर्स, लूज पाउडर्स, ट्रांसलूसेंट पाउडर्स, कॉम्पैक्ट पाउडर्स एंड फिनिशिंग पाउडर्स एंड व्हाट नॉट. सो गाइज येस, मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है. सो नॉट आफ्टर दिस वीडियो एनी, आई एम ब्रिंगिंग यू दिस वेरी वेरी डिटेल्ड इन डेप्थ वीडियो अबाउट व्हाट आर पाउडर्स. एंड आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं. आई वुड लव टू रिप्लाई. बट इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आई एम श्योर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अबाउट पाउडर्स. सो गाइज येस, दिस इज अ वेरी वेरी इन डेप्थ video about what are powders, how can you use them on different skin tones, what are their textures, what are the options available in the market. So all about powders, we're going to talk about powders and powders. इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला, I promise you that, right? So without any further delay, let's dive into the video. I'm sure you're going to love all the details which I have brought for you and keep following. मेन जो पाउडर्स होते हैं, जो मेन कैटेगरी पाउडर्स होते हैं, वो हमारे दो तरह के पाउडर्स होते हैं. वो होते हैं लूज पाउडर्स और एक होते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर्स. सो जो लूज पाउडर्स होते हैं गाइस, वो इस तरह से होते हैं. और लूज पाउडर्स का जो बेसिकली नेचर होता है, ये इस तरह से पार्टिकल्स फॉर्म में होते हैं. एंड जो बेक पाउडर्स होते हैं वो एक कंटेनर में प्लेस्ड होते हैं. उनकी खासियत है कि वो एक कंटेनर में होते हैं, इसमें स्पिलेज नहीं होती है. अगर आप खोलते हैं अपने पाउडर को तो ये गिरेगा नहीं, बिकॉज ये बेक्ड है, ये कंटेनर में पैक्ड है. तो बेसिकली टिपिकली जो दो तरह के मेजरली मार्केट में पाउडर्स अवेलेबल होते हैं जिनकी मदद से आप काफ़ी हद तक बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं, वो है कॉम्पैक्ट पाउडर जो एक कंटेनर में बंद होते हैं, और लूज पाउडर जो मैंने आपको दिखाया वो लूज फॉर्म में होते हैं, राइट. अब इन दोनों वैरायटी, इन दोनों कैटेगरीज में भी आपको समझना है कि इन दोनों कैटेगरीज में बहुत ढेर सारे ब्रांड्स आते हैं जो ये पाउडर्स बनाते हैं. और ये जो ढेर सारे ब्रांड्स पाउडर्स बनाते हैं, ये बहुत ढेर सारे शेड्स भी बनाते हैं. आपको लूज पाउडर्स मिलेंगे डार्क स्किन के लिए, आपको लूज पाउडर्स मिलेंगे फेयर स्किन के लिए भी, डस्की स्किन के लिए भी, डार्क स्किन के लिए भी. और सिमिलरली इसी तरह से आपको कॉम्पैक्ट पाउडर्स मिलते हैं फेयर स्किन के लिए, डार्क स्किन के लिए, मीडियम स्किन के लिए और डस्की स्किन के लिए भी. तो आपका जो चॉइस ऑफ पाउडर्स होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका रिजल्ट आने में. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है गाइस. जिस तरह का आप फाउंडेशन का चूज करते हैं शेड, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको अपने पाउडर का शेड लेना है, क्योंकि पाउडर में भी कलर होता है. हाँ, वो अलग बात है. कुछ एक ऐसे पाउडर्स होते हैं जो कलरलेस होते हैं, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. बट टिपिकली जो दो तरह के पाउडर्स हैं वो है, सबसे पहले मैंने जो आपको बताया, हमारे लूज पाउडर्स जो लूज फॉर्मेट में होते हैं, और हमारे कॉम्पैक्ट पाउडर जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं. और इनमें भी टिपिकली ब्रांड टू ब्रांड आपको काफ़ी डिफरेंस मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द पैकेजिंग. मुझे एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो लगता है, जो मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली प्रेफर करती हूँ, ऑफकोर्स आपकी खुद की चॉइस है, जब मैं बेक पाउडर्स यूज़ करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो उड़ते नहीं हैं, स्पिलेज नहीं होती है, तो काफ़ी कंफर्टेबल लगते हैं. इनफैक्ट जब वो उड़ते नहीं है तो मुझे ये भी डर नहीं रहता है कि क्लाइंट के कपड़ों पे ना लग जाए. और वेयरएज़ जब आप लूज पाउडर्स यूज़ करते हो तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा उड़ते भी हैं और स्पिलेज का भी डर होता है. तो वो एक बेसिक बहुत ना के बराबर इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं. मेरे पास दोनों ऑप्शंस हैं. अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, वो है ट्रांसलूसेंट पाउडर्स. सो गाइस, translucent powder helps you to set the color of your foundation in the same shade. They do not change the color of your foundation. ट्रांसलूसेंट पाउडर्स शेयर कवरेज के होते हैं, उनमें अपने आप में एक स्ट्रेंथ नहीं होती है, एक कवरेज नहीं होती है, तो दे डू नॉट चेंज द फाउंडेशन का जो कलर आपने लगाया है उसका वो टोन चेंज नहीं करते हैं. सो एक बहुत बड़ी एक एडवांटेज होती है ट्रांसलूसेंट के पाउडर के साथ कि आपको सोचना नहीं पड़ता एज अ मेकअप आर्टिस्ट कि आपको कौन सा शेड उठाना है. आप डस्की स्किन पे काम कर रहे हैं, आप फेयर स्किन पे काम कर रहे हैं, बार बार आपको बैक एंड फोर्थ पाउडर्स चेंज नहीं करने हैं. आप ट्रांसलूसेंट पाउडर्स लीजिए और बिना किसी डर के अपने क्लाइंट पे लगाइए, बिकॉज वो आपके मेकअप के टोन को चेंज नहीं कर रहे हैं ट्रांसलूसेंट पाउडर की. और यहाँ पे मेरा मेंशन बहुत बनता है ज़रूरी, जो मेरा फेवरेट ट्रांसलूसेंट पाउडर है गाइज, वो है लॉरा मर्सियर. ये एक बहुत बहुत ही वेल नोन ब्रांड है. आई नो आप लोगों में से काफ़ी लोग इसे ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे. हर किसी कॉम्प्लेक्शन पे चला जाता है. इसके अंदर शेयर कवरेज है और मुझे बार बार कोई और पाउडर बदलने की ज़रूरत नहीं. और मुझे अंदर से डर नहीं होता है कि जो मैंने मेहनत करके क्लाइंट का बेस बिल्ड किया है
उसका कॉम्प्लेक्शन चेंज नहीं होगा. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पाउडर. सो यू गाइज यू विल लव दिस पाउडर. इसी में ही मैं आपको बताना चाहूँगी, जो अगर आप इतना प्रीमियम ब्रांड में नहीं स्पेंड करना चाहते गाइज, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दिस पाउडर. दिस इज मेकअप स्टूडियो ट्रांसलूसेंट पाउडर विच इज़ इन द शेड नंबर 1. इट इज़ अ ब्यूटिफुल पाउडर. इट ऑल्सो डज नॉट गिव एनी वाइट कास्ट. ये अपने आप में ही इसको बीट करता है हर लिहाज से. आप इस्तेमाल करेंगे, आपको मज़ा आएगा यूज़ करने में. प्राइस वाइज भी ये इससे हाफ प्राइस पे है. सो डेफिनेटली अ बिग recommendation for this powder if you do not want to invest right now in this premium category. जो नेक्स्ट कैटेगरी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है बनाना पाउडर. सो एज द नेम सजेस्ट, बनाना पाउडर. बनाना पाउडर्स क्या है? बनाना पाउडर जो होते हैं बेसिकली वो लूज में भी आते हैं और पैक्ड में भी आते हैं. सो गाइस कंफ्यूज मत हुइएगा, बनाना पाउडर्स में भी आपको दोनों कैटेगरीज मिलती हैं. बनाना पाउडर्स येलो इन कलर होते हैं एंड बेसिकली जिस भी एरिया पे हम बनाना पाउडर लगाते हैं उस एरिया को ब्राइटन करता है. सो मोस्ट ऑफ द मेकअप आर्टिस्ट यूज बनाना पाउडर फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया सो दैट इट जस्ट एलिवेट्स आवर अंडर आई एंड काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाता है वो एरिया. हमारा जो भी एरिया में हम बनाना पाउडर लगाते हैं येलो कलर की वजह से वो इन्हांस हो जाता है, बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाता है. बट बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है बनाना पाउडर के लिए कि बहुत सारे लोग बनाना पाउडर बहुत सारे लोगों को लगा देते हैं. नहीं गाइस, जिन लोगों के अंडर आइज के नीचे अगर आपको कोई टेक्सचर नहीं मिलता है, रिंकल्स नहीं मिलते हैं, फाइन लाइंस नहीं मिलते हैं, वहाँ आप बनाना पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं. बट जहाँ भी आपको टेक्सचर वाली स्किन मिलती है, बिकॉज इट हैज़ द प्रॉपर्टी, इट हैज़ द पावर टू इन्हांस दैट स्किन, यू नो, वो एकदम से उस स्किन को हाईलाइट कर देता है. तो हमें उनके इस तरह की कैटेगरीज पे बनाना पाउडर को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना. आई होप आप समझ गए होंगे. हम चाहेंगे नहीं हमारे क्लाइंट का टेक्सचर और उभर के आए, राइट. सो बनाना पाउडर एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ ह्यूज फैन बिकॉज मुझे लगता है इसमें काफ़ी सारा येलो टोन अटैच होता है. ब्राइटनेस के लिए हेल्प करता है, आप ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा कुछ एक लाइन्स के लिए जिनको आपको लगता है अंडर आई एरिया को आपको ब्राइट करना है. हुडा ब्यूटी का ब्लॉन्ड शेड वो काफ़ी अच्छा बनाना पाउडर का शेड है एंड आप अगर चाहते हैं तो डेफिनेटली वो एक बहुत ही ट्रायल एंड टेस्टेड बनाना पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं. डिटेल्स मैंने आपको समझा दी हैं, इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा. Personally, I'm not a huge fan of banana powders. I just have 1 or 2 shades in my whole vanity. I feel that yellowness और brightness हम बहुत सारे different colors से और add कर सकते हैं. So yellow color is not my preferred go-to powder. I don't recommend it to all of you. जब हम compact powders यूज़ करते हैं इसमें spillage नहीं होती है. एंड कॉम्पैक्ट पाउडर्स में एक और चीज़ होती है गाइज, इसमें काफ़ी हद तक कवरेज आपको ज़्यादा मिलती है. बिकॉज आप यू नो इफ यू फील इट, ये काफ़ी ज़्यादा आपको कवरेज देता है और ये बहुत सारे शेड्स में अवेलेबल है. अगर आप मीडियम स्किन टोन के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, डस्की के लिए अवेलेबल है, फेयर के लिए अवेलेबल है. जो भी आपके क्लाइंट की स्किन टोन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप कॉम्पैक्ट पाउडर खरीद सकते हैं और इसमें अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कवरेज होता है. कई बहुत सिल्की स्मूथ टेक्सचर के कॉम्पैक्ट पाउडर्स होते हैं, कई बार यू नो ड्राइंग पाउडर्स होते हैं, लाइक मैक का स्टूडियो फिक्स बहुत ड्राइंग पाउडर है और बहुत सारी ऑप्शंस आते हैं. वी हैव पाउडर्स फ्रॉम टू फेस, वी हैव पाउडर्स फ्रॉम कीको मिलानो, वी हैव पाउडर्स फ्रॉम Chambord, we have powders from Milani, we have powders from Anastasia. So mostly जितने भी मेकअप ब्रांड्स हैं वो सब कॉम्पैक्ट पाउडर बनाते हैं. तो गाइज आपको क्या करना है, आपको अपने क्लाइंट की स्किन टोन के शेड से मिलता हुआ पाउडर लगाना है उनके ऊपर. अगर आप किसी डस्की स्किन पे फेयर स्किन टोन का पाउडर लगाएंगे तो आपका मेकअप ग्रे हो जाएगा और वाइस वर्सा. सो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है. पाउडर्स कैसे लगाते हैं गाइज, 2 तरीके हैं. आप इस तरह की पफ ले सकते हैं, ये एक बहुत इजीली अवेलेबल मार्केट में अमेजोन पे मिल जाएगा या किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर पे आपको ये पफ मिल जाएगा. आप इस पफ को यूज़ करेंगे एंड यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग द पाउडर. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेज. एंड जो दूसरा वे है वो है ब्रश का तरीका. सो गाइज येस, आप ब्रश को इस तरह से डिप करेंगे और आप इसको पैक कर सकते हैं. फ्लफी ब्रश इस्तेमाल करिए, उससे आपके जो पाउडर की एप्लीकेशन है वो बहुत लाइट तरह से सेटिंग करेगा वो एंड वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को पिक नहीं करेगा. तो बहुत नेचुरल एयर ब्रश लुक आएगी. दोनों ऑप्शंस अपनी जगह सही हैं. अगर आपको कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग कवरेज देनी होती है पाउडर से, आपको लगता है येस गर्मी का मौसम है और आप अच्छे से पाउडर को कवर करना चाहते हैं, तो येस डेफिनेटली आप इस टूल को यूज़ करिए, वरना आप ब्रश को यूज़ करिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉम्पैक्ट पाउडर्स. हमेशा अपने कॉम्पैक्ट पाउडर्स को अपने क्लाइंट के स्किन टोन के हिसाब से लीजिए. गोरों का भी शेड आता है, सांवलों का भी आता है, मीडियम स्किन टोन का भी आता
आता है, डस्की का भी आता है और वेरी डार्क शेड भी आता है गाइस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एज अ मेकअप आर्टिस्ट 2 या 3 पाउडर्स के शेड ज़रूर कैरी करिए। एंड येस, अगर आपको लगता है आप अभी बिगिनर हैं और आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है पाउडर्स में, सो गाइस मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा सजेशन आप लोगों को रहेगा कि आप वन टाइम ट्रांसलूसेंट पाउडर में इन्वेस्ट करिए। जो मैंने ट्रांसलूसेंट पाउडर्स अभी आपको पिछले चैप्टर में बताए हैं वो आप यूज़ करिए, एंड डेफिनेटली वो आप बिल्कुल केयर फ्री होके यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई डर नहीं है, बिकॉज पाउडर्स आपको बताया मैंने, ट्रांसलूसेंट पाउडर्स एक कास्ट नहीं छोड़ते हैं और हर स्किन टोन पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। डेफिनेटली आप उस ऑप्शन को भी कंसिडर कर सकते हैं। मार्केट में गाइस मैटिफाइंग प्रेस पाउडर्स भी आते हैं, तो कंफ्यूज मत होइए। मैटिफाइंग जो होते हैं वो शाइन कंट्रोल पाउडर्स होते हैं। जैसे कई लोगों की बहुत ऑयली स्किन होती है, स्पेशली समर्स में अगर आप मैटिफाइंग पाउडर्स यूज़ करना चाहते हैं तो येस, वो हमारी शाइन को कंट्रोल करते हैं और स्किन को एक मैटिफाइड लुक देते हैं। बट येस, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा स्टिकी स्किन टोन पे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन टोन में हैं, तो मैटिफाइंग पाउडर्स बहुत हेल्प करते हैं शाइन को कंट्रोल करने में। तो मैटिफाइंग पाउडर्स भी एक कैटेगरी है विच इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ कैटेगरी ऑफ पाउडर ओनली। इसका भी वही रोल है जो बाकी पाउडर्स करते हैं, बट ये शाइन को कंट्रोल करता है। सो ये एक्स्ट्रा एडवांटेज होती है मैटिफाइंग पाउडर्स रहे हैं। तो एक बहुत रेलिवेंट सा टॉपिक मेरे माइंड में आया और वो है बेकिंग। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मैं ऑनलाइन सेशन लेती हूँ तो पूछते हैं मैम बेकिंग क्या होती है। गाइज येस, बेकिंग इज अप्लाइंग पाउडर अंडर द आईज and letting it sit for a while because you want that powder to work for your hard work which you have done under the eyes। आपने कंसीलर लगाया है, करेक्टर लगाया है, फाउंडेशन लगाया, आपने बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं, तो अब आपको लगता है कि बहुत अच्छे से ये एरिया लॉक हो जाए, तो अंडर आई बेकिंग में हम पाउडर को लेते हैं और फ्यू like maybe some people put it for 1 minute, some people put it for more than 1 minute। So जब आप पाउडर को किसी भी जगह पे सेट करने के लिए काफ़ी देर तक छोड़ देते हैं, और वो देर वेरी करती है, आप 30 सेकेंड्स के लिए रख सकते हैं, आप 1 मिनट के लिए रख सकते हैं, 1 मिनट से ज़्यादा भी रख सकते हैं, तब हम जब पाउडर को डस्ट ऑफ करते हैं फाइनली, तो वो एरिया बहुत ज़्यादा अच्छे से लॉक हो जाता है। और खैर, लॉक होने के साथ साथ वो एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो जाता है। तो आपको जो ध्यान रखना है एज अ मेकअप आर्टिस्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ मैंने बहुत लोगों को गलतियाँ करते हुए देखा है कि बेकिंग को एज अ गो टू थ्योरी लोग चलते हैं। बेकिंग को आपको एज अ थ्योरी नहीं लेके चलना है गाइस। बेकिंग को आपने समझना है कि किस क्लाइंट को बेकिंग की ज़रूरत है और किस क्लाइंट को बेकिंग की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप किसी मैच्योर स्किन पे मेकअप कर रहे हैं और आपने बेकिंग की टेक्निक वही यूज़ किया, आपने पाउडर्स को रख के छोड़ दिया अंडर आइज के नीचे, और आप कुछ 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के बाद अटेंड कर रहे हैं और उसको हटा रहे हैं, तो गाइज वो एरिया बहुत ड्राई होगा, उनके ऑलरेडी टेक्सचर है, वो टेक्सचर और ज़्यादा दिखेगा। तो बेकिंग टेक्निक का इस्तेमाल आप उन्हीं क्लाइंट्स के करिए जिनके टेक्सचर नहीं है। बाकी आप इस एरिया पे बेकिंग कर सकते हैं, आप फोरहेड पे बेकिंग कर सकते हैं, बट अगेन कीप इन माइंड द टेक्सचर एंड स्किन टाइप ऑफ द क्लाइंट एंड अकॉर्डिंगली टेक बेकिंग एज अ कॉल। जब हम पाउडरिंग करते हैं तो मैं कुछ 15 सेकेंड में ही पाउडर्स को हटा देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पाउडर्स की जो बेसिक डिफ़ॉल्ट डिज़ाइनिंग है वो है ड्राई करना, ठीक है, एरिया को ड्राई करना। तो सुपर ड्राई करना मेरा पर्पस नहीं होता है। तो अगर आप मैच्योर स्किन पे काम कर रहे हैं तो आपको बेकिंग टेक्निक को थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है, बिकॉज यू डू नॉट वांट कि अंडर आई एरिया काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाए। सो ये कुछ एक ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे लगा मैं ऐड करूँगी, और आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। You can ask any doubts if you have pertaining to this current topic। आप पूछ सकते हैं मुझे, आप कमेंट में डाल दीजिए, I would be answering all of your queries। And thank you so much for watching। If you like my channel, please do subscribe। I will be coming up with lot of very very exciting topics, very different and interesting topics जो related to हमारी day to day challenges in as a makeup artist होते हैं। तो वो वाले topics भी मैं cover करूँगी। I'll definitely be covering lot of looks, but I hope you guys had great time in understanding and learning what are powders, how can right powder really enhance the look, and also अगर हम एक गलत चॉइस पाउडर यूज़ करते हैं तो वो हमारी लुक को, अच्छी खासी लुक को रूइन भी कर देता है। तो पाउडर्स प्ले अ ह्यूज रोल इन रियली डिफाइनिंग व्हाट एंड हाउ वी आर एक्चुअली लुकिंग इन द फाइनल रिजल्ट। सो टेक योर कॉल, अपने पाउडर्स को बहुत वाइजली चूज़ करिए। एंड आपको इसमें इस वीडियो के दौरान कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ आई, इफ़ यू वांट मी टू explain you in deep, please share it in the comment। I would love to reply to you। Thank you so much guys for watching this। Thank you।